Hello bachcho, let's read the given question. The question says find the current flowing through the resistance R1 of the circuit shown in figure if the resistances are equals to R1 equals to 10 ohm, R2 equals to 20 ohm and R3 equals to 30 ohm and the potentials of point 1, 2, 3 are equal to phi 1 as 10 volt, phi 2 as 6 volt and phi 3 as 5 volt. So we are interested in calculating the current flowing through resistance R1. Option A given a 0.1 ampere, option B given a 0.2 ampere, option C is 0.3 ampere, option D is 0.4 ampere. So to understand the given question, we can say as a key concept we need to understand about the basics of Kirchhoff current law या फिर Kirchhoff junctions law हम कहते हैं, which says summation of I is equals to 0. या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, current coming to the junction is equals to current leaving the junction. So by convention we can see current coming to junction and current leaving to junction we have to be taken as equal. So this is in accordance to the energy conservation of charge basically, right? So यहाँ पे we can apply this situation. यहाँ पे अगर हम मान ले कि let's say in this branch that is 1 से 0 की branch में current flow हो रहा है I1, we are supposing it. So we are supposing in this branch current I1 flows and in this branch current यहाँ पे वोल्टेज के हिसाब से भी हम करंट को ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स से वी आर ड्राइंग द सिचुएशन ओवर हियर. सो यहाँ पे हमें एक ये गिवन है, एक कुछ इस तरीके से गिवन है, एक कुछ इस तरीके से गिवन है, राइट. अब यहाँ पे ये पॉइंट हमारा 1 जो है 1 का पोटेंशियल हमें 10 वोल्ट गिवन है, 2 का पोटेंशियल हमें 6 वोल्ट गिवन है और इसका पोटेंशियल हमें 5 वोल्ट गिवन है. और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको 0 है या फिर हम यहाँ पे सेंटर जंक्शन मांग लेते हैं 0.2. ठीक. सो इन दिस सिचुएशन हम देख सकते हैं कि करंट को लेट से हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है I1 और ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है I2 एंड ये करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ पे I3. ठीक है ना. दिस इज जस्ट द अजम्पशन वी हैव डन ऑफ द करंट डायरेक्शन, राइट. सो जो भी आंसर फाइनल आएगा हमें अकॉर्डिंगली वी कैन से अगर वैल्यू माइनस आती है करंट की, सो द डायरेक्शन विल बी अपोजिट. सो सारे ही करंट वी हैव शोन कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन. सो इन दिस वी कैन से जो करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 एज पर द किरचॉफ जंक्शन लॉ. अब I1 को हम क्या लिख सकते हैं? I1 कैन बी रिटन एज इसका अगर हम पोटेंशियल मान ले इस पॉइंट O का पोटेंशियल लेट्स से वी आर सपोजिंग इट एज टू बी V. सो हम क्या लिखेंगे? I1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस V अपॉन I1 सॉरी R1 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस V अपॉन R2 प्लस 6 माइनस V अपॉन 5 माइनस V 3 माइनस 5 माइनस V अपॉन R3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास R1 R2 R3 की वैल्यूज भी गिवन है, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट इंस्टेड दैट 10 20 30, राइट. So from this अगर हम LCM ले, so we can say 60 will be the LCM. So just we need to see कि 60 minus of 6V plus ये हो जाएगा हमारा 18 minus of 3V plus ये हो जाएगा हमारा 10 minus of 2V divide the whole divided by 60 and that is equals to 0. So ये तो 60 वहाँ पे जाके 0 ही हो जाएगा. So यहाँ से हम we can calculate the value of V. So क्या मिलेगा हमें? We can see clearly minus 6V minus 9 minus 11. तो 11V will be equals to 60 plus 18 78 plus 10 88. So V की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 8 वोल्ट, राइट. ए अब V मिल गया हमें. अब वी कैन कैलकुलेट इजीली द वैल्यू ऑफ दिस I1. हमें I1 ही पूछा गया है. सो वी कैन से देयरफॉर I1 क्या हो जाएगा हमारा? I1 विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस ऑफ V अपॉन 10, राइट. सो 10 माइनस ये V करेंगे तो कितना आएगा? 2, क्योंकि V हमें 8 मिला है, V 2/10, सो दैट इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.